गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग काम करेंगे एक्सरसाइज सी का जो बाकी का सेशन जो था, जिसमें हमने पिछले सेशन में आपका 17 तक क्लियर कर दिया था। आज वाले सेशन में हम लोग काम करेंगे 18 से 25 तक, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज डी में भी हम लोग आज स्टार्ट कर लेंगे 1 to 3, 1, 2 and 3 क्वेश्चन इसमें भी हम लोग हमारे पास हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 जो कह रहा है कि आपका कि द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज थिंकिंग ऑफ बिकमिंग द मोस्ट सुप्रीम हो गया लीडर ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ हम लोग क्लियर कर लिया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन अब आपके पास आता है कि द प्रेजेंट हो गया प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ देखिए फिर आपके पास आ गया क्वेश्चन ऑफ का रिलेशन भी अभी तक बहुत सारा बार हर बार क्वेश्चन में मिल ही जा रहा है। तो ऑफ का जो रिलेशन हो गया प्रेपोजिशन के पहले जो वर्ड होता है उसके हिसाब से हम लोग वर्ब रखेंगे। तो प्रेपोजिशन के पहले के हिसाब से तो वर्ब आपके पास इज हमारा सही है। दूसरी बात हो गई यूनाइटेड स्टेट हो गया आपके पास नाउन, और प्रेजेंट प्रेसिडेंट हो गया, ये भी हो गया भैया नाउन। दो नाउन के बीच आपने रिलेशन बनाया तो ऑफ लगा दिया। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह से सुरक्षित। यूनाइटेड स्टेट्स हो गया आपका, जिसके पहले आर्टिकल हो गया हमारा द। जनरली किसी भी कंट्री के पहले भी आप द का इस्तेमाल ना करें, लेकिन ऐसा कोई भी कंट्री जिसमें ऑर्गेनाइजेशन हो, संगठन, उसके पहले द लगता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया हमारा, यूके हो गया आपका, यूएसएसआर हो गया हमारा, ऐसे सब जो भी जो संगठन होके बनते हैं। तो संगठन वाले सिस्टम में जिसमें ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें हमेशा आप द का इस्तेमाल करेंगे। बाकी किसी भी कंट्री के साथ द नहीं लगाएंगे। द इंडिया नहीं हो सकता है, द अमेरिका नहीं हो सकता है, द पाकिस्तान नहीं हो सकता, द चाइना नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन उसके बाद हम लोग आप आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 भी एरर फ्री हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी एरर फ्री हो गया। इज हो गया थिंकिंग ऑफ हो गया आपका। तो थिंकिंग ऑफ हो गया हमारे पास, थिंक ऑफ हो गया उस चीज के बारे में सोचना या विचार करने के सेंस में वर्ड आ गया थिंक ऑफ। तो अब हो गया द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज थिंकिंग ऑफ। थिंक ऑफ हो गया विचार करना, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी आपका पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो क्रिया का हो गया चौथा रूप। तो ऑफ के बाद हो गया हमारा बिकमिंग। बिकमिंग भी हमारे पास क्लियर हो गया आपका द मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे एक बात आपको समझने वाला ये हो गया आपका कि सुप्रीम का मतलब ये होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतर। अब जब सबसे बेहतर हो ही गया आपका, तो जो चीज बेहतर है भैया अब उसमें क्या चीज बेहतर कीजिएगा। तो अब जब सबसे बेहतर हो गया तो सुप्रीम के पहले आप मोस्ट का इस्तेमाल ना करें। तो अब यहां पर हो जाएगा सुप्रीम हो गया भैया लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बना ले, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। और सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि अगर आप रूल के हिसाब से देखेंगे तो रूल में कहा जाता है कि सुप्रीम के पहले मोर मोस्ट ना लगाएं। तो अब रूल में कहा जाता है कि सुप्रीम के पहले मोर मोस्ट ना लगाए, तो सिंपल से ये जानिए कि क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सुप्रीम का मतलब ही हो गया सबसे बेहतर। तो जो सबसे बेहतर हो ही गया भैया, अब उसमें क्या बेहतर आप कीजिएगा। तो जब नहीं कर सकते तो इसलिए वहां पे आप मोर मोस्ट या किसी भी कंपैरिजन वाले वर्ड का आप इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया यूनिक, अब यूनिक का मतलब ही हो गया भैया आपका यूनिक, सबसे बेहतर वो है, वो अलग है, उसका कोई अब जोड़ नहीं है। दैट देयर इज नो मैच फॉर यू। अब उसका जब कोई मैच ही नहीं है तब इसके पहले मोर मोस्ट नहीं लगा सकते। अगर क्वेश्चन आ गया भैया आपका जैसे हो गया डेड हो गया आपका, अब डेड का मतलब हो गया मरा हुआ। तो अब अभी 2 मिनट पहले मरी है, चाहे 2 घंटा बाद मरी है, चाहे 10 दिन पहले मरे हुए हैं, तो मर गए, इसका मतलब मर गए। मरने वाले के साथ कोई तुलना थोड़ी होगा आपका। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसके साथ भैया कोई मैच हो ही नहीं सकता है, मतलब वो अपने आप में सिंगुलर आपके पास सिंगल वर्ड है आपका, तो इसलिए वहां पे कभी आप मोर मोस्ट ना लगाएं। ऐसे सारे वर्ड का बहुत सारे लिस्ट है, तो लिस्ट समझने से सबसे बेहतर है कि उसका कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लें। तो क्वेश्चन हो गया कि सुप्रीम के पहले मोस्ट का इस्तेमाल ना करे, तो द मोस्ट के जगह पे कर ले भैया हो गया आपका सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। क्वेश्चन चलते हम लोग 19 की ओर। ऑल्दो द ट्रक वाज मूविंग वेरी फास्ट द ड्राइवर स्टॉप्ड इट इन अ स्किलफुली हो गया मैनर। क्वेश्चन को स्टार्ट कर ले हम। ऑल्दो हो गया हमारा द ट्रक वाज मूविंग वेरी फास्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जबकि ऑल्दो जब सेंटेंस में आ जाता है तो सेंटेंस हमने पहले ही बताया था कि सेंटेंस का जो आपका मूड होगा वो हमारा कंट्राडिक्शन हो जाता है, एक सेंटेंस दूसरे का अपोजिशन बताना स्टार्ट कर देता है। तो जब देखा गया कि ट्रक जो था वो काफी तेजी से मूव कर रहा था, ड्राइवर जो था उसको एकाएक रोका, तो ड्राइवर स्टॉप्ड इट, और बड़ा ही बेहतर तरीके से, तो बहुत तेजी से जो चल रहा हो और उसको अगर एकाएक रोक देते तो भैया वहां पे खतरा होगा, लेकिन क्वेश्चन में कोई खतरा का वर्ड दिया नहीं गया है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से ठीक उल्टा है। तो उल्टा है तो ऑल्दो तो यहाँ पे आपका सही है। तो अब ऑल्दो जब सही है तो क्वेश्चन 1 को चेक किया जाए। द ट्रक वाज सही हमारा, वाज के बाद
बाद बिफोर दिया गया आपका, ये भी हमारा सही है, और ये हो गया आपका वर्ब, तो वर्ब के लिए भैया ये हो गया हमारा एडवर्ब, तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अब ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं हम लोग। द ड्राइवर हो गया स्टॉप्ड, ये ड्राइवर ने उसको रोका, तो ड्राइवर हो गया भैया सब्जेक्ट, स्टॉप्ड हो गया वर्ब मतलब V2, तो ये भी आपका टेंस पास्ट का शो कर ही रहा है, यहाँ पे भी आपको टेंस पास्ट दिख ही रहा है, तो दोनों जो वर्ब हो गया भैया पास्ट का, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी तक में कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर हम लोग डी की ओर। तो अब यहाँ पे दिख रहा है इन चाहे ए, जो देख ले आप, प्रेपोजिशन ले ले चाहे आर्टिकल ले ले, तो प्रेपोजिशन और आर्टिकल का रिलेशन जो होता है भैया वो नाउन से होता है, तो ये हो गया आपका नाउन, और नाउन के पहले जब आप बात करेंगे तो होता है भैया आपका एडजेक्टिव, तो जब एडजेक्टिव होगा और यहाँ पे दिख रहा है आपको एडवर्ब, स्किलफुली हो गया एडवर्ब, जो कि गलत है, तो होगा क्या स्किलफुल, स्किलफुल कर लिया। कंसेप्ट समझ लिया जाए, किसी नाउन में अगर आप एलवाई जोड़ते हैं, कोई भी अगर नाउन हो जाए और अगर उस नाउन में एलवाई जोड़ते हैं तो भैया वो बन जाता है एडजेक्टिव, नाउन प्लस एलवाई बराबर एडजेक्टिव, और अगर आप एडजेक्टिव में अगर एलवाई जोड़ देते हैं तो भैया वो बन जाता है एडवर्ब। एडजेक्टिव प्लस एलवाई बराबर एडवर्ब, नाउन प्लस एलवाई बराबर एडजेक्टिव, और किसी भी वर्ड में एलवाई एक ही बार जुटेगा, भले वो नाउन बना हो चाहे एडवर्ब बना हो, सॉरी एडजेक्टिव बना हो चाहे एडवर्ब बना हो, डबल एलवाई कभी नहीं आएगा, डबल एलवाई लगाएंगे सुपरफ्लुअस हो जाएगा वर्ड, मतलब उसका सेंसलेस हो जाएगा, वर्ड का कोई मीनिंग नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आगे स्किलफुली की जगह हो जाएगा हमारा स्किलफुल, और इस आधार पे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन हम लोग काम करेंगे नेक्स्ट सेशन क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो अल्दो हो गया हमारे पास, ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस बट ही कुड नॉट विन द फेम। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फिर अल्दो का क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए क्या क्वेश्चन का समस्या कर रहा है कि अल्दो ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस, मतलब यहाँ तक उसको बहुत ज्यादा सफलता मिली, फिर भी उसने बहुत ज्यादा फेमसिटी वो नहीं कमा पाया, बहुत ज्यादा वो फेमस नहीं हो पाया, इतना ज्यादा होने के बावजूद भी वो भैया आपका फेमस नहीं हो पाया, तो मतलब सेंटेंस कंट्रास्ट है। अब जब कंट्रास्ट है तो हमने आपको बताया था कि अब यहाँ पे पहले एक बार वर्ब को चेक कर ले, ये भी पास्ट और ये भी हो गया हमारा पास्ट, यहां तक भी लाइन आपका सही है। वर्ब के बाद ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, सक्सेस हो गया नाउन, ग्रेट हो गया भैया एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव प्लस नाउन का आपका भैया सीरीज बन रहा है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और आपको एक बात हमने पढ़ाया था कि अगर सेंटेंस में ऑल्दो हो जाए, चाहे अगर सेंटेंस में दो हो जाता हो, तो इसका रिलेशन भैया होता है येट के साथ। और उस समय भी हमने कहा था कि बहुत बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बट लगा के दिया जाता है। तो यहाँ पे भैया अल्दो और दो के साथ जो रिलेशन बनेगा वो येट का बनेगा, तो बट के जगह पे कर ले आप येट। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर, सॉरी डी नंबर, सी नंबर, सॉरी सी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, बट के जगह पे कर ले आप येट। और येट क्यों होगा? क्योंकि अल्दो और दो का रिलेशन होता है भैया येट के साथ। बाकी क्वेश्चन आपका पूरी तरह से सही था। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन अब थोड़ा सा देखा जाए 21 के बारे में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, आई प्रिटेंडेड हो गया एज इफ इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन बट रियली इट वाज वेरी हो गया आपका बोरिंग। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा है क्या? एज इफ दिख रहा है। एज इफ का रिलेशन क्या होता है इंग्लिश में, थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे। देखिए जहां पे बात अगर हो जाता है, क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में भी बहुत बार पढ़ाया, बताया भी आपका कि जब किसी भी मान लीजिए सेंटेंस में अगर आपका क्वेश्चन आता है और अगर कोई भी सेंटेंस हो जिसमें बात होता है टू शो द पास्ट इमेजिनेशन। देखिए जहां पे अगर बात हम लोग करते हैं पास्ट के इमेजिनेशन के बारे में, जहां पे बात अगर पास्ट का इमेजिनेशन का हो जाता है, तो पास्ट का जब इमेजिनेशन होता है तो वो स्टेटमेंट जो होता है वो दो तरह से रिक्रिएट करता है। वो या तो वर के साथ करेगा यानी तो फिर हैड प्लस B3 के साथ करेगा। तो अब यहाँ पे बात होगा कि भैया वर जब होता है तो क्यों होगा, तो वर के बाद या तो नाउन आप ले सकते हैं, अगर प्रोनाउन आप ले लेते हैं तो प्रोनाउन का जो केस होगा वो भैया सब्जेक्टिव केस होगा, नहीं तो आप इसके बाद एडजेक्टिव को भी रख सकते हैं। ये रिलेशन बनता है कब? जब हम लोग काम करते हैं पास्ट के इमेजिनेशन पे। देखिए पास्ट का जो इमेजिनेशन होता है वो रिलेशन क्या बनाता है, वहां पे कुछ कंजक्शन से रिलेटेड हम लोग और भी आसानी से जान सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन हो गया इफ हो जाए, एज इफ हो गया हमारा, इवन दो हो गया, इवन दो हो गया हमारा, या फिर हो गया आई विश हो जाए, वी विश हो गया हमारा। ये सब जो वर्ड होते हैं इससे पता चलता है इवन इफ होता है कभी,
ये सब जो वर्ड आता है इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में भैया आपका इमेजिनेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है, इमेजिनेशन करवाता है ये। तो जब पास्ट में कोई भी चीज़ का जब हम इमेजिनेशन करते हैं तो वो रिलेशन बनाता है भैया वर्ब नहीं तो हैड प्लस V3 के साथ। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन, आई प्रिटेंडेड, मैंने बहाना बनाया या मैं ढोंग रचा भैया एज इफ। तो एज इफ जो है ये बता रहा है भैया कि इसके बाद जो स्टेटमेंट होगा वो हमारा किसके साथ रिलेशन बनेगा, इमेजिनेशन में बनेगा। तो इसके बाद आपका ये तो हो गया भैया कंजक्शन के रूप में एक तरह। तो इसके बाद तो सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद फिर आप या तो वर्ब का इस्तेमाल कर ले या नहीं तो भैया हैड प्लस V3 इस्तेमाल करेंगे। तो हैड प्लस V3 का रिलेशन तब बनता है जब आगे रिलेशन हो जाए किससे, वुड हैव प्लस V3 के साथ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन तो सबसे पहला तो समस्या ये है कि एज इफ के बाद सब्जेक्ट ही गायब है, सब्जेक्ट है या नहीं है। अब सब्जेक्ट नहीं है तो आंसर तो ऐसे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, तो किसने ढोंग बनाया, किसने ढोंग रचा, तो आई ने। तो यहाँ पे दे देंगे आई, और आगे का स्टेटमेंट वुड हैव के साथ कोई रिलेशन में है नहीं। तो जब नहीं है भैया तब यहाँ पे लेना पड़ेगा क्या आपका, आई वर इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन बट रियली इट वॉज वेरी, हो गया आपका बोरिंग। तो क्वेश्चन नंबर बन जाएगा 21 का, ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी नंबर। ए एज इफ के बाद पहला गलती ये था कि एज इफ जो हो गया वो एज ए कंजक्शन, और कंजक्शन जब हो गया तो उसके बाद सब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट ही गायब था आपका। तो सब्जेक्ट के रूप में भैया हमने किसको दिया, तो क्योंकि काम इस पे हो रहा था इसको हमने सब्जेक्ट में दे दिया। और एज इफ से ये पता चला कि स्टेटमेंट में हमारा इमेजिनेशन है, तो इमेजिनेशन के चलते हमने डाल दिया वहां पे वेयर का इस्तेमाल कर दिया, वर इस्तेमाल हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा होता है क्लियर। क्वेश्चन चलेगा हम लोग 22 की ओर। अब क्वेश्चन 22 में क्या कर रहा है, पीछे वाले सेशन से भी कुछ क्वेश्चन इसमें राइज किए गए हैं। देखिए, आई डोंट यूजुअली लाइक स्टेइंग एट होटल्स बट लास्ट समर वी स्पेंट अ फ्यू डेज एट अ वेरी नाइस होटल बाय सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है थोड़ा सा समझा जाए। आई डोंट यूजुअली हो गया आपके पास लाइक स्टेइंग एट होटल्स, मतलब मैं होटल में रुकना पसंद नहीं करता, बात ये कर रहा है। तो हमने पिछले सेशन में आपको बताया कि लाइक के बाद अगर कोई वर्ब आता है भैया या तो वो 2 + V1 होगा या फिर 2 + V1 होगा, नहीं तो V4 होगा। तो लाइक का जो रिलेशन होता है वो हमने कहा कि 2 + V1 के साथ या V4 के साथ। तो V4 के साथ रिलेशन है। और जहां पे बात यूजुअली का हो गया तो यूजुअली मतलब हो गया हमेशा। तो जहां यूजुअली मतलब हमेशा का बात होता है तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा V1 और V5 से प्रेजेंट में, और अगर पास्ट में लेते हैं तो हो जाएगा V2 में। तो जो काम अगर हमेशा का है और अगर वो प्रेजेंट रिलेशन में है तो भैया V1 V5 से, और अगर वो रिलेशन पास्ट का है तो वहां हो जाएगा आपका V2 के साथ। तो यहाँ पे रिलेशन एकदम आपका परफेक्ट सही है हमारा कि मैं होटल में रुकना पसंद नहीं करता हूं, तो आई डोंट यूजुअली लाइक स्टेइंग एट होटल्स, ऑप्शन नंबर 1 आपका पूरी तरह से सही है। आगे बढ़ जाते हैं। बट लास्ट समर, लेकिन पिछले समर की बात है कि हम लोगों को भैया समय बिताना पड़ा, कुछ दिन बिताना पड़ा। फ्यू हो गया, और फ्यू का मतलब सम हमने बताया था आपको, और फ्यू बराबर हो गया सम, और फ्यू का कोई भी रिलेशन होता है उसके बाद का नाउन हमेशा होता है प्लुरल, जो कि दिया गया है। तो अब यहाँ पे बात हो गया कि मैं कभी भी वहां रुकना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन हमको कुछ दिन रुकना पड़ा। तो रुकना पड़ा मतलब टेंस हो गया पास्ट, और ये पास्ट में शो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। लेकिन कहां पे रुकना पड़ा जी आपका, एट ए वेरी नाइस होटल। वो एक बहुत ही अच्छा सा एक होटल था, और वो होटल कहां पे था जी आपका, समुद्र के किनारे था जी आपका। तो बाई हो गया आपके पास, समुद्र जो हो गया वो डेफिनिट केस बता रहा है, उस समुद्र के बारे में बात हो रहा है जहां पे वो होटल था, इसलिए यहां हो जाएगा बाई द सी। और यहां बाई का इस्तेमाल जो किया गया भैया के किनारे के सेंस में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर कर लेंगे हम लोग, आपका 22 का ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सी नंबर। यहाँ पे सी का जो इस्तेमाल हुआ, समुद्र का जो इस्तेमाल हुआ है वो एक डेफिनिट केस में हुआ है, और डेफिनिट केस होने के चलते इसके पहले लग गया है द। क्वेश्चन हम लोग करेंगे 23 में, थोड़ा सा सेंस पे इसका क्वेश्चन दिया गया है, इसको तो हिंदी थोड़ा समझना पड़ेगा। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब एकदम समय पर। देखिए, ऑन टाइम होता और इन टाइम होता, एक ऑन टाइम हो गया और एक हो गया भैया इन टाइम। तो ऑन टाइम का मतलब एकदम समय पर, इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं, और इन टाइम का मतलब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, यही दोनों मंत्र है। इन टाइम का मतलब हो गया जी अब कहा कि 2, 4, 5 मिनट, आधा घंटा इधर उधर हो सकता है, तो वहां पे इन टाइम। और जितना बजे आपने कहा अगर उतना बजे तक हुआ उसका मतलब ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब एकदम परफेक्ट एग्जैक्ट हो गया आपका, और इन टाइम मतलब हो गया नियर हो गया आपका, उसके अगल बगल या उसके जितना है उतना पे, ये दोनों में हमारा अंतर है। तो अब क्वेश्चन हो गया, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, मैं कोशिश करूंगा कि एकदम मैं हाजिर हो जाऊं।
तो आई के बाद विल के बाद हो गया भैया मॉडल के बाद V1, एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आ गया टू प्लस नाउन। और हमने आपको पढ़ाया कि अगर टू के बाद भैया हमेशा होता है V1, अगर टू के बाद आपको V1 ना मिल के अगर नाउन मिल जाए, एडजेक्टिव मिल जाए, तो वहां पे आप लगा देते हैं बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही आ गया कि बी हो गया, बी के बाद यहाँ पे क्यों बी आ गया, क्योंकि भैया यहाँ पे दिया गया नाउन, तो नाउन के साथ हो गया रिलेशन भैया आपके पास, तो टू के बाद बी हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर 1 पूरा सही। बट डोंट वरी, लेकिन आप चिंता ना करें। तो अब क्वेश्चन हो गया कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं समय पर रहूं, लेकिन अगर मैं लेट हो गया तो आप इस चीज को लेकर के भैया बेवजह चिंता ना करें। अगर मैं यहाँ लेट हो गया, यहाँ पे भैया कंडीशन बता रहा है कि आप चिंता कब ना करें अगर हम लेट हो गए, तो कंडीशन जहाँ पे बात हो गया आपका, तो कंडीशन में भैया हो गया आपके पास, तो क्या हो गया हमारा इफ, तो व्हेन के जगह पे कर ले आप इफ का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी। 24 में आते हैं, द टीचर रिमार्क दैट दे ऑल हैड डन इट, वेरी हो गया आपका बैडली। तो क्वेश्चन में बात आ गया कि टीचर रिमार्क दैट, टीचर ने ये बताया दैट दे ऑल हैड डन, आप लोगों ने जितना भी किया है, इट हो गया जी आपका, वेरी हो गया बैडली, वो सब का सब भैया क्या है जी आपका बेकार है। तो जो आपने कर दिया वो सब का सब बेकार है। इसमें दो काम हुआ है, एक काम जो आपने किया और दूसरा काम भैया शिक्षक ने हमको बताया। तो जब जहां पे पास्ट में दो काम होता है, तो हमने आपको बताया कि जो पहला काम होगा वहां हैड प्लस V3, और जो काम बाद में होता है उसमें V2। तो पहला काम आपने किया है और उस काम को बताया है टीचर ने, तो पहला जो आपने काम कर दिया तो हैड प्लस V3 दिख रहा है, टीचर ने बताया ये आपका V2 में दिख ही रहा है। तो अब सेंटेंस को थोड़ा सा फिर से वेरीफाई कर ले, द टीचर रिमार्क दैट दे ऑल हैड डन, हैड प्लस V3, वेरी हो गया बैडली, बैडली किसके लिए आया भैया, तो बैडली हो गया हमारा एडवर्ब, और ये आया है किसके लिए, डन के लिए। इस आधार पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर, नो करेक्शन मतलब नो एरर। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर कर ले आप डी। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका इस सेशन का 25 नंबर में, फिर हम लोग डी स्टार्ट करेंगे। द ट्रेन इज सपोज टू बी अराइव एट 10 AM स्टरडे, देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन आ गया। अब स्टडे जो वर्ड आ गया आपका, स्टडे से ये पता चलता है कि स्टेटमेंट जो है वो हमारा जा रहा है पास्ट में, और जब स्टेटमेंट पास्ट में जा रहा है तो इसका मतलब हो गया कि इज के जगह पे आपको लेना पड़ेगा was। द ट्रेन वाज सपोज टू अराइव एट 10 AM बट इट वाज एन आवर लेट। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से एक्सरसाइज सी नंबर हम लोग पूरा कंप्लीट किया। ऑप्शन नंबर जो डी का है क्वेश्चन नंबर 1 को अब थोड़ा सा देखा जाए, यहां से हम लोग डी स्टार्ट करते हैं। तो डी का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि रीतु विल बी सरप्राइज, रीतु जो थी वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई। कब, जब उसने इस न्यूज को सुना। तो यहां पे एक बात तो आप पहले समझ ले भैया कि यहां पे विल हो गया आपका फ्यूचर, हियर्स हो गया जी आपका V1 और V5। तो हमने आपको एक बात बताया था कि फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट के साथ होता है। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट के साथ तो दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि रीतु जो है वो सरप्राइज हो जाएगी। कब जी आपका, जब ये न्यूज सुनेगी। तो जब ये न्यूज सुनेगी तब वो सरप्राइज होगी। तो यहाँ पे बात कंडीशन का है। तो अब यहाँ पे बात हो रहा है कि उस टाइम के बारे में बताया गया है कि जिस टाइम पे आप उसको कहेंगे तब उसको सरप्राइज होगा, और टाइम बताने के लिए भैया आप लगाते हैं व्हेन। जब समय का बात हो तो वहां पे आप व्हेन का रिलेशन बनाएंगे, इसलिए एज के जगह पे कर ले आप व्हेन। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज डी का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, एज के जगह पे व्हेन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। आई आस्क्ड 2 पर्सन, यहां पे देखिए पहले क्वेश्चन को आप समझ ले, आई आस्क्ड 2 पर्सन, मैंने 2 लोगों से पूछा। यहां बात पूरी तरह से हो गया है 2 लोगों का। क्या जी पूछा कि द वे टू द स्टेशन, स्टेशन जाने वाला रास्ता। अब एक बात आपको ये भी समझ ले कि वे के साथ हमेशा टू, वे के साथ हो गया भैया टू, वे ऑफ नहीं जी। तो वे ऑफ लाइफ, अगर यहाँ पे जो वे बता रहा भैया डायरेक्शन बता रहा है, तो जहां पे डायरेक्शन बताएगा भैया वहां पे हमेशा टू। तो द वे टू स्टेशन मतलब उस रास्ते के बारे में पूछ रहा है, जो रास्ता कहाँ जाता है जब का स्टेशन जा रहा हो। तो जहां पे डायरेक्शन की बात होती है वहां हमेशा टू का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने 2 लोगों से पूछा उस रास्ते के बारे में जो रास्ता स्टेशन जाता है, लेकिन उस रास्ते के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। तो किसी को कुछ नहीं पता था, किसको जी अब कहा, तो उसी 2 आदमी के बारे में बात हो रहा है। तो जहां पे बात 2 आदमी का होता है, तो जब 2 का बात होता है तो भैया नाइदर, और 2 से ज्यादा का बात होता है तो होता है नन। तो यहाँ पे बात 2 ही का हो रहा है, तो नन के जगह पे कर दे नाइदर, नन के जगह पे लगा दे आप नाइदर हो जाएगा। नाइदर ऑफ देम हो गया न्यू इट,
क्वेश्चन नंबर हो गया जी आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर हम लोग कर लेंगे सी नंबर, क्योंकि नन का इस्तेमाल 2 से अधिक के लिए होता है और जहां 2 का बात होता है वहां होता है नाइदर। ऑप्शन नंबर कर ले हम लोग सी नंबर। एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नंबर 3 की ओर। तो 3 में ऐसी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, डिस्पाइट के साथ भैया ऑफ ना लगाए, डिस्पाइट के साथ ऑफ का इस्तेमाल ना करें। डिस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ बराबर नहीं जी, इंस्टीड ऑफ अलग चीज हो जाए। तो क्वेश्चन आ गया भैया आपका डिस्पाइट के बाद कभी भी आप ऑफ का इस्तेमाल ना करें और इस आधार पे आंसर हो जाएगा, यहां से ऑफ को आप हटा दे। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। इस तरह से हम लोगों ने आज सेशन नंबर डी में भी कुछ काम कर लिया। क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 तक हम लोगों ने क्लियर किया। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग काम करेंगे। थैंक यू।